आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन, और इसका नाम रखा है हमने पहचान और रमजान। तो पहचान होगी रमजान की भी और हमारी भी, जो हमारी शनाख्त है एज अ मुस्लिम। हम दुनिया भर में कहीं पे भी हों, हम खुसूसियत के साथ यहाँ पे रमजान की तैयारी करते हैं। जैसा कि कल लेट नाइट चांद की खबर आई लेकिन आ गई, और पाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में भी आज पहला रोजा है। और जो मेरे साथ बहुत अहम शख्सियत हमारे साथ हर साल होती हैं वो यहाँ मौजूद हैं अमेरिका से, डॉक्टर सरवत रिजवी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम शफाक, रमजानुल मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बल्कि शुक्रिया। पूरी उम्मत मुस्लिमा को रमजान का चांद मुबारक हो। पहली रमजान जहाँ जहाँ शुरू हो चुकी है, पहली रमजान मुबारक हो। पहला रोजा, पहली सहरी मुबारक हो। और आपको तो अभी सहरी का वक्त करीब आने वाला है, क्योंकि जी आप बिल्कुल, बिल्कुल निस्फ शब 11:30 बजे। मौजूद है, 11:30 बजे हम्म, रात को आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। आपने, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटमेंट में मैंने आपको मैसेज किया कि भाई आ जाते हैं, आज लाइव चले जाते हैं। हमारा इरादा रिकॉर्डिंग का था लेकिन हम लोग लाइव चले गए। डॉक्टर हाँ, सरवत ये बस हमने अचानक सोचा कि हम लाइव आ जाएं। और जैसे कि हम और आप तो इन तमाम मुबारक महीनों में, रजब में, शाबान, रमजान में और मुहर्रम अल हराम में अक्सर लाइव प्रोग्राम और रिकॉर्डेड प्रोग्राम करते रहे हैं, और काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ा सा हाँ। गैप आ गया। अच्छा, थोड़ी सी अपनी पहचान भी कराए ना। अच्छा, आपने थोड़ा सा पीछे होना है, आपका सर कट रहा है जरा, हम चाहते हैं आप मुकम्मल नजर आए। हाँ। सो आपको ठीक मैं एक है। मजहबी स्कॉलर के तौर पे जानती हूँ, मैं आपको एक जाकिरे और अहले बैत के तौर पे जानती हूँ। खिताबत आपका जो विरसे में मिला होता है, आप उसका जो है इजहार और उसका इस्तेमाल बहुत खूबसूरती से करती हैं। आप पीएचडी डॉक्टर भी हैं, शायरा भी हैं, और बहुत अच्छे मैंने आपके देखा जो आप लिखती हैं, और उसमें इतना दर्द होता है और उसमें बाज़ दफ़ा उस कैफ़ियत में डूबकर हम बहुत कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ आपका अपना मुकम्मल तारुफ भी आपकी ज़बानी हो, और साथ-साथ में फिर आप पहचान और रमज़ान में क्या पहचान करवाएँगी? कैसे इस्तक़बाल रमज़ान की हम बात करेंगे? पहले आपका तारुफ हो जाए। शफक जाफरी, आपने तो इतने सारे औसाफ बयान कर दिए। मुझे दुआए कुमैल का वो जुमला याद आ गया कि मेरे माबूद, पता नहीं मेरी कौन कौन सी खूबियां तूने लोगों में मशहूर कर दी हैं जो मुझ में है भी नहीं, और मेरे कौन कौन से अय्यूब पे पर्दा डाल दिया है जिनको मेरे और तेरे सिवा कोई नहीं जानता। तो शफक, इसमें जिन चीजों का आपने नाम लिया, मसलन खिताबत शौक है, कुदरती है, खुदादाद सलाहियत है। फिर उसमें सैकल इस तरह हुआ ये शौक कि मैंने अपना पीएचडी जो है वो अल्लामा रशीद तुराबी की मरहूम की शख्सियत और उनके अहवाल पर, मैंने अहवाल व आसार पे, उनके सीरत व शख्सियत और अहवाल व आसार पे मेरा मकाला था पीएचडी का। और शायरी भी खुदादाद सलाहियत है, खुदा की तरफ से वदियत है। तो इसको हम पेशा या करियर मैंने कभी नहीं शुमार किया, और ना हुँ, इस हवाले से मेरी पहचान है, आप जानती हैं। अब मजहबी स्कॉलर इसी जुमरे में आ जाता है, खिताबत के। हुँ। अब मेरी जो पहचान है वो लाइफ कोच की है, इस्लामिक लाइफ कोच की है। यहाँ अमेरिका आने के बाद मैंने कराची से, मैं डॉक्टर मोइस से माइंड साइंस के सारे वर्कशॉप और सर्टिफिकेट्स लेकर आई थी। ज़बरदस्त। लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ता है यहाँ के क्रेडिट्स लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पर, मेरे उस्ताद हैं कमरान सुल्तान, हुँ, और मैंने यहाँ से, उनका जो अदारा है वो एफिलेटेड है रिचर्ड बर्नर के इदारे से, जो कि एनएलपी के न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के बानी हैं। तो ज़बरदस्त। अभी मैंने इस साल मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम सर्टिफिकेशन मुकम्मल किया है। इससे पहले मैंने लाइफ अरे कोचिंग का माशाल्लाह! सर्टिफिकेशन। हाँ। जी। और इसके अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन है 3 यूनिवर्सिटीज का। तो एक प्रोग्राम मैंने इस साल जो कंप्लीट किया वो टीच उर्दू एज ए सेकंड लैंग्वेज। माशाल्लाह। ये मैंने यहाँ से कंप्लीट किया है। और बस ये मेरी जो मेरा सफर चल रहा है करियर का, ज़बरदस्त उसमें ये सफ़र है इजाफा आपका। हाँ, उसमें ये इसमें तो इजाफा हुआ है। काफ़ी है। तो इसमें अब जो मैं खिताबत में इन चीज़ों को, जो अप्लाइड साइकोलॉजी में, जो माइंड साइंस में जो मैंने सीखा, और इतने सारे शोबों को जो मैं लेके चल रही हूँ, तो मैंने रियलाइज किया कि हाँ। जो कुछ कुरान में है, जो कि सूरह यासीन की आयत है,
कुल्ले शयन ऐसा ना हो फी किताब मुबीन के, और हमने हर शय को किताब मुबीन में महसूर कर दिया है। तो तमाम उलूम का सरचश्मा, जितने भी उलूम बशरियात हैं, उनका सरचश्मा जो है वो कलाम बलागत, कलाम इलाही, कुरान मजीद है। और क्या वो बात है। तमाम शोबे और वो तमाम उलूम आखिर में जाके इस इल्हामी किताब से मिल जाते हैं। तो वही जो आपने बात कही अभी, बड़ा खूबसूरत नाम आपने इस प्रोग्राम को दिया है, पहचान। तो रमजान। पहचान का मतलब है थोड़ा सा हम्म, मुश्किल जरूर लगेगा। पहचान का मतलब है शनाख्त, हम्म, मारिफत। तो हाँ। ये जो रमजानुल मुबारक का महीना है, ये वाकई शनाख्त का महीना है। हम खुद शनासी की तरफ चाहते हैं, खुदा शनासी के जरिए, रमजान शनासी के जरिए, नबी शनासी के जरिए, कुरान शनासी के जरिए क्या बात स्पेशली, क्योंकि तिलावत कुरान का हुक्म है इसमें ज्यादा से ज्यादा। और है। कुरान जो कि किताब हिदायत है, वो इस माह मुबारक में कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। तो इस हिसाब से ये वाकई पहचान का महीना है कि हम सबसे पहले, जिसे आजकल कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कि हाँ, अपने बारे में जाने कि हम क्या हैं, किस मकसद के लिए दुनिया में हाँ, भेजे गए हैं, और वो मकसद हमने पाए तकमील तक पहुंचाया या नहीं पहुंचाया। और परवरदिगार आलम अपने बंदों को कमालात इंसानी, यानी कि जो फजाइल इंसानी, यानी कि अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है इंसान को। हम्म, तो वो तमाम जो इंसानी औसाफ हैं, उनके कमाल पे देखना चाहता है। क्या तो बात है, ये क्या। रमजानुल मुबारक का जो महीना है, ये हमें अपनी शनाख्त कराता है, और उस शनाख्त के जरिए हमें खुदा की शनाख्त कराता है। ये खुद शनासी से खुदा शनासी तक का सफर है, यानी अपनी पहचान से खूबसूरत खुदा बात की है। पहचान तक का सफर है। और उसमें कुरान की पहचान भी आ जाती है, और अंबिया की पहचान भी आ जाती है, औसिया की पहचान भी आ जाती है, तो औलिया की पहचान। यहीं से फिर हम आगाज करें कि रसूल पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इस्तकबाल रमजान कैसे करते थे। हम पहले वहां से बात करेंगे, फिर हम आपसे पूछेंगे कि फिर हमें कैसे करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। सबसे पहले तो दुरूद उस हस्ती पर जो कि महबूब खुदा हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। अल्लाह रब्बिल आलमीन है तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई इश्तियाक के साथ, मोहब्बत के साथ, इंतजार के साथ रमजानुल मुबारक का इंतजार किया करते थे। हमें रिवायत में मिलता है कि नबी मुकर्रम को इतनी ज्यादा मोहब्बत थी कि अक्सर उसके पानी की दुआ फरमाते थे। और रोजों की कसरत जो थी वो रजब के महीने से शुरू हो जाया करती थी। और जब माह रमजान का चांद नजर आता था, तो ये एक रवायत मिलती है कि बहुत खुशी के साथ, इश्तियाक के साथ उसको खुशामदीद कहते थे, और सवाल करते थे। साहबा कराम के झुरमुट में बैठे होते थे, जिस तरह चांद सितारों के झुरमुट में होता है। तो खूबसूरत थी। फरमाते थे कि कौन तुम्हारा इस्तकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तकबाल कर रहे हो, ये सवाल हाँ, करते थे। तो सहाबा कराम अर्ज करते थे कि या रसूल अल्लाह, क्या कोई वही उतरने वाली है। हाँ, मतलब कि उमूमी तौर पे तो वही की आमद होती थी ना, कि इस्तकबाल के, हाँ, जिब्राइल का इस्तकबाल करेंगे, कोई वही वही उतरने वाली है। और हाँ, फिर कोई पूछता कि क्या कोई जंग होने वाली है, तो मुस्कुरा के फरमाते कि नहीं, रमजानुल मुबारक की आमद है। और फिर फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह सुब्हानहू तआला माह रमजान में तमाम अहले क़िबला को बख्श देता है। तो ये बख्शिश का महीना, मग़फ़िरत का महीना, इस्तग़फ़ार का महीना, रहमत का महीना, नेमत का महीना, अज़मत का महीना। अगर रमज़ानुल मुबारक के फ़ज़ाइल, हम इस टॉपिक को अगर लेके चलें तो शायद हमारा ये प्रोग्राम बहुत तवील हो जाए। इसके बेइंतहा फ़ज़ाइल हैं, लेकिन चूंकि हम रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी करेंगे, हाँ, तो रमजान के फजाइल हैं, हम उनके टॉपिक्स जरूर लेंगे एंड तक। जितनी भी आप प्रोग्राम्स हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसमें मैं खुतबा शाबानिया की रोशनी में रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमजानुल मुबारक के महीने को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, उसके फजाइल को, उसके मतन के मुताबिक मैं इन प्रोग्राम्स को लेके चलूंगी। और इस दफा मैंने अभी रमजान से पहले हाँ। दुआए इफ्तिताह, और उससे पहले मैंने दुआए कुमैल जो है वो जो मौलाए उसको मैंने, कायनात अली इब्न जी अबी तालिब जी, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन की बताई हुई दुआओं को भी मैंने उनकी तशरीह और तफहीम के लाइव प्रोग्राम किए थे। तो इंशाल्लाह ताला जिससे बहुत ज्यादा समझने में
سب کو آسانی ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ پروگرام ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ روزوں میں روحانیت میں روزوں کی اضافہ ہوگا اور ایک عجیب روحانی لذت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. انشاءاللہ ہمارا تو پہلا روزہ ہے، آپ کا آج پہلی جی جی، سحری ہوگی اور ہماری کل پہلی سحری ہے آج. جی جی پہلا بالکل. روزہ ہوگا. تو یہ ایک اچھی خوشخبری آپ نے ہمارے سامعین کو دے دی ہے کہ انشاءاللہ آپ یہ جو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے جی اس بالکل. رمضان کو، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کریں گے. شکریہ سعدیہ رحمان، سبحان اللہ، بیوٹیفل ڈسکشن. ابھی تو آپ کو سننے کو ملے گا، بہت جوہر ہیں ڈاکٹر ثروت کے پاس. ڈاکٹر ثروت، آپ نے بتایا کتنے اشتیاق کے ساتھ، یعنی لوگ صحابہ کرام پوچھنے پہ بے جی قرار ہو جاتے تھے کہ استقبال اس انداز سے رسول پاک کیا کرتے تھے. اب ہمارا طریقہ استقبال کا کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے دیکھیے یہاں جیسے ہمارے میں لیے رول تو ماڈل. شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے رمضان کی. اچھا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے تاکہ بچوں اسپیشلی یہاں پہ پتا چلے کہ ہماری ایک کارنر سجتا ہے. میرا کارنر ابھی تک پورا نہیں سجا اور میں اس کو سجا رہی ہوں کہ وہ ہم لائٹیں بھی لگا رہے ہیں اور موم بتیاں بھی لگا رہے ہیں اور بالکل. کلرز بھی دے رہے ہیں تاکہ یہاں پہ جیسے پاکستان میں تو میں نے ایک آرٹیکل بھی بیٹھے بیٹھے سحری میں لکھا صبح، آپ ضرور پڑھیے گا، اور مزیدار ہم نے یادیں اپنی تازہ کی کہ وہ سموسوں کی پٹیاں بھی آ رہی ہیں تو پکوڑوں کا جی، انتظام بھی، چنے کی بلکہ یوں بسکٹ آ رہے کہیے ہیں. کہ لذت کام و دہن پہ زیادہ زور ہوتا ہے ہمارا. زیادہ زور ہوتا تھا اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ کون پہلے قرآن پاک ختم کر لے گا. تو اب آدھا سپارہ پڑھ رہے ہیں سحری میں، تو آدھا سپارہ پڑھ رہے ہیں افطار سے پہلے، تو وہ ساری چیزیں ایکول ہوتی تھی، لیکن وہ ایک سما ہوتا تھا. اب ہم باہر ملکوں کے لوگ جو پردیسی ہیں یا دیار غیر میں ہیں، وہ استقبال کس انداز سے کریں اور اسلامک ٹچ دیتے ہوئے. دیکھیں میں اس سلسلے میں اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں ایک ایسے ادارے میں کام کر رہی ہوں ماشاءاللہ کہ وہ ایک تو یہ کہ پاکستانیوں کا ہے اور وہ پہلا ادارہ ہے یہاں پر صوفی سوشل اڈلٹ ڈے کیئر سینٹر. تو اس رمضان میں یہ پہلا رمضان ہے کہ وہاں پر افطار ڈنر کا انتظام کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تراویح کا انتظام کیا گیا ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات ہے شفق، وہ یہ ہے کہ تمام کمیونٹیز کو دعوت دی گئی ہے. ہم نے استقبالی رمضان پہ جو پروگرام کیا تھا، تو جو ٹاؤن ہال سے جو وہاں سے ایک پورا ڈیلیگیشن آیا تھا جو کہ ہمارے مسیحی برادران کا تھا، کیونکہ اچھا، دیکھیے قرآن میں بھی ہے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے. اور دیکھیے یہ وہ واحد عبادت ہے روزہ. آپ نوٹ کیجئے کہ یہ ہندو مت میں بھی ہے، اس کو سکھ بھی رکھتے ہیں. تو سب سے خوبصورت بات یہ ہوگی، بالخصوص میں ان اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ جو کہ امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، کسی بھی غیر مسلم ممالک میں رہ رہے ہیں، تو ان کو رمضان المبارک میں ویسے تو ہمیشہ رول ماڈل ہونا چاہیے. اسلام کا جو اصلی چہرہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے، تو وہ چہرہ ہمیں اپنا لوگوں کو دکھانا چاہیے. اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، نفرتوں کا مذہب نہیں ہے، امن اور سلامتی کا اور محبت کا پیغام دیتا ہوا مذہب ہے. تو ہم نے اس سلسلے میں یہ اہتمام کیا کہ ہم نے تمام کمیونٹیز کو دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ افطار میں شریک ہوں، ڈنر میں شریک ہوں، اور اس میں بلا تخصیص مسلک اور مذہب سب کو دعوت عام ہے. تو یہ تو میں ایک سینٹر کی بات کر رہی ہوں، لیکن یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے اور مختلف سینٹرز ہیں یہاں شیعہ کمیونٹی کے بھی، اہل سنت برادران کے بھی بہت ہی زور و شور کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ پاکستان سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے. ہمارے جو گھر کے قریب آئیکن ہمارا سینٹر ہے، وہاں پہ ماشاءاللہ سے سنڈے کے دن خواتین کے لیے اہتمام ہے، اور تمام جو خاص تاریخیں ہیں شب قدر کی، شہادت امیر المومنین کی، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی، ان تمام موقعوں پہ بالخصوص اس میں پروگرام کیے جا رہے ہیں. اچھا یہی نہیں، قرآن کمپٹیشن بچوں کے لیے رکھا گیا ہے. ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں یہاں پر قرآن سے ریلیٹڈ، جس میں کوئز شو بھی ہو رہے ہیں، اور سحری کے وقت وہ پروگرام ہوا کریں گے. مجھے آج ہی بہت ساری جو ہیں لنکس موصول ہوئے ہیں اور میں مرتجز کو اس میں انرول کرا رہی ہوں. گزشتہ برس بھی مرتجز جو تھے وہ قرأت کمپٹیشن میں تھے ماشاءاللہ، اور اس دفعہ بھی وہ سورہ شمس ہے جو 8 سے 9 سال کے بچوں کے لیے. تو اس طرح مطلب بچوں کو موٹیویٹ رکھنا ہے. جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کارنر بنایا جائے، تو میں نے بھی اپنے گھر میں ایک کارنر بنایا ہے جس میں میں نے مرتجز کے لیے چھوٹی جا نماز اور
छोटी सी दुआओं की किताब, कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए कि रमजान और मुबारक सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि ये इबादतों का महीना है। मैंने अपने बेटे को खास तौर पे कहा कि देखो, इसमें शैतान कैद कर दिया जाता है, तो हम रमजान में गेम नहीं खेलेंगे, हाँ। ठीक है, मम्मा ड्रामा नहीं देखेंगी कोई। हाँ। मकसद कहने का कि आप अपने बच्चों को वैसे तरबियत देने के लिए पहले खुद अमल करके दिखाएं। बिल्कुल। पहले तो हमें, हाँ, हाँ, कि खुद ऐसा अमल ऐसा करना होगा। इंतजाम करें कि बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व हो जी जाएं। बिल्कुल, कि बच्चे इन्वॉल्व हो जाएं। अब जैसे अब आज के दिन जैसे हम सब जब घर में थे, तो एक हाँ। खास एहतमाम के साथ तैयारी हो रही होती है कि भाई रात को सहरी करनी है, तो उसमें बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करें, छोटे छोटे काम दें उनको, और हाँ। बच्चे खुश होते हैं चीजों को ऑर्गेनाइज करके। और आपके साथ बच्चों को बड़ा मैं छोटी सी थी, मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि सहरी क्या होती है। मैं समझती थी कि सहरी किसी डिश का नाम है बचपना था कि हाँ। सहरी खाएंगे, सहरी खाएंगे। तो जब पहली मर्तबा, जब थोड़ा सा होश था और पहली मर्तबा सहरी पे मुझे जगाया गया, या मैं खुद उठी, और सब जो थे घर वाले सहरी में, जैसे कि मुख्तलिफ नेमतें खुदावंद आलम ने जिसको जो दी होती हैं, तो हमारे यहाँ उम्मी तौर पे चपाती के साथ जो सालन होता था रात का, उसकी सहरी खाई जाती थी, और उसके हम्म, साथ जो है वो खजले फेनी, जो एक टिपिकल रिवायत है। तो मैं बार बार अम्मी से पूछी थी, अम्मी हम सहरी कब खाएंगे हाँ। क्योंकि सामने तो वही खाना था और खजले फेनी वगैरह थे। तो बार बार वो एक मासूम सवाल होता था कि अम्मी ये तो सहरी नहीं है। तो हाँ। मतलब बच्चे जो होते हैं वो, उनको अवेयरनेस नहीं होती, उनको बताना पड़ता है, फिर उसको तफहीम करानी पड़ती है कि बेटा सहर, सहर का मतलब सुबह, और सहरी का मतलब कि जो सुबह सुबह हम इस वक्त खा रहे हैं खाना, ये इसलिए हम इसको सहरी कहते हैं, ये हमारी नानी ने हमको बताया फिर उस वक्त। तो इस तरह छोटी छोटी चीजों से बच्चे समझते हैं। बच्चों को आगाह करने की जरूरत है, बिलखुसूस जब आप अपने कल्चर से कहीं दूर होते हैं, अपने मजहब से दूर होते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरत है इस बात की है कि बच्चों को कुरान और अहले बैत के साए में लेके चलें, कुरान और सुन्नत के साए में लेके चलें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं सिराते मुस्तकीम पर रहें। इलाही आमीन। तो वो जो कहा जाता है ना, जैसे अक्सर मुझे माओ ने बोला कि नहीं, बच्चों को हम वीकेंड पे सिर्फ रखवाएंगे, रोजा स्कूल जाएंगे ना तो बहुत प्यास लगेगी, भूख। तो मैंने कहा यही तो एहसास उनको दिल में पैदा करना है। तो स्कूल जा रहे हैं बच्चे, तो ये एक तकलीफ दे नहीं है कि रोजा रखना है, ये बहुत अच्छी बल्कि एक रूहानी कैफियत उनके ऊपर बिल्कुल, उतारी होगी कि वो रोजे से हैं, और वो एक तबलीग हो जाएगी इन मुल्कों में सब्र जब करना सीखते हैं। जाएंगे। सबसे देखिए फिर हमारे अपने माशरे दूसरे में जो दूसरे मज़हब के लोगों को भी वो बताएँगे ना बच्चों को कि हम आज नहीं खा पी रहे क्योंकि हमारा रोज़ा है। तो माएँ कैसे बच्चों को गाइड करें, ये भी बताइए आप? माएँ इस तरह गाइड कर सकती हैं, जैसे हम लोग अपने सेंटर्स में जो एक्टिविटीज बच्चों को, पिछले बरस मैं लिमान स्कूल में थी, तो हम लोगों ने एज ए होम रूम टीचर, तो हम लोगों ने बच्चों से एक्टिविटीज कराई थी कि रोजा में रोजा जो है कि सिर्फ खाने पीने का होता है, तो बच्चों ने बाकायदा जो है वो अपने अपने जो प्रेजेंटेशंस बनाई थी कि रोजा आंखों का भी होता है, तो उसमें उन्होंने इमोजीज बना के, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके से, जो रोजे के अहकामात हैं या जो रोजे के की अहमियत है, तो उसको हमने डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया था, और वो बच्चों ने प्रेजेंटेशंस बना के बहुत पेश अच्छा की थी। आइडिया तो है ये यहाँ आप प्रेजेंटेशन, कर सकते हैं आप। हाँ जी बिल्कुल, प्रेजेंटेशन से ये होता है कि क्योंकि वो बच्चे, वो बच्चों की अपनी तख्लीक होती है कि अगर वो कोई खूबसूरत बोर्ड बना रहे हैं, या अगर कोई खूबसूरत पोइट्री लिख रहे हैं, उसमें हमने उनको ऑप्शन दिया था कि अगर आप इस टॉपिक पे पोइट्री लिख सकते हैं तो पोइट्री लिखिए। इसी तरह यहाँ पे सैटरडे और संडे स्कूल है, तो नॉर्मल बच्चे स्टेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे तो रमजान का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे सैटरडे स्कूल हैं और संडे स्कूल हैं, जैसे अलीमान स्कूल का सैटरडे स्कूल जहाँ मैं पढ़ाया करती थी, या यहाँ पे जो दूसरे सेंटर्स हैं, यहाँ पर तमाम सेंटर्स में इस तरह की एक्टिविटीज बच्चों को कराई जाती हैं। और ये जहाँ तक बच्चों के रोजा रखने का सवाल है, तो जिन बच्चों पे रोजा वाजिब नहीं है, तो हम उन्हें आधे दिन का रोजा रखवाते हैं, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं रखना। तो अब हाँ, उनको, हाँ, ये करते हैं कि चलो भाई लंच ब्रेक तक का रोजा है सुबह से, जैसे बहुत छोटा बच्चा है अगर 5 साल का, तो फिर हम उसको लंच ब्रेक में उसका अफ्तार हो जाएगा। अगर थोड़ा और बड़ा है, 9 साल का है, 8 साल का है, तभी वो आधे दिन में रोजा खोल सकता है। तो हुँ, थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को आदी बनाया जाता है, ताकि जब वो उस एज को पहुंचे कि जब उस पे रोजा और नमाज बिल्कुल वाजिब है, तो वो हाँ, उस वक्त तक उसका अवेयर हो चुका हो। इसको कहते हैं आमादगी, दिमाग को आमादा करना। हाँ, आमादगी बिल्कुल सही। आमादगी रेडी करना यानी दिमाग को, रेडी बिल्कुल कि आपका करना। बच्चे का जहन आहिस्ता आहिस्ता उस चीज से
रोशनास होता चला जाता है, और उसके बाद जब वो उस उम्र को सने बलोग को पहुंचता है, जब उसको रोजा रखना होता है, तो उसको पता होता है कि ये काम मुझे करना है। हम्म। तो तो ये एक तो आपने ये आइडिया दे दिया हमें। दूसरा, जो दूसरी कम्युनिटी या दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनसे कैसे बात की जाए, उनको रमजान के बारे में कैसे बताया जाए, क्या अच्छा गाइडलाइन दी जाए, किसके? शफा, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अब जैसे रमजानुल मुबारक से पहले अगर आप राशन तकसीम कर रहे हैं, अगर आप चैरिटी का कोई काम कर रहे हैं, तो आप सिर्फ मुसलमानों तक महदूद ना रखें, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में तो गैर मुस्लिम बिरादरी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी उन पे फोकस रखें, आप उनको जरूर दें। लेकिन अगर यहाँ पर हैं, तो यहाँ पे भी जो आप चैरिटी करते हैं ना, वो आप बिला तखसीसे मजहब मिल्लत करें, बैनुल मज़ाहिब बुनियादों पे करें, क्योंकि अल्लाह जो है वो रब्बुल आलमीन है, परवरदिगार आलम तफरीक नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पे बारिश बरसती है, या सूरज की किरणें सिर्फ मुसलमानों पे पड़ती हैं, या सिर्फ किसी एक मकतब फिक्र पे पड़ती हैं, नहीं। परवरदिगार जो है वो रब्बुल आलमीन है, और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ। रहमतुल लिल आलमीन है। तो उनकी उम्मत के हर उम्मती को एक रोल मॉडल होना चाहिए रहमत का और मोहब्बत का, कि हम्म। उसके पास से वो किसी भी मकतब के इंसान के पास जाए तो उसके पास से पॉजिटिव मोहब्बत की, अमन की और सलामती की वाइब्स महसूस हो। क्या बात है, इसे क्या बात। कहते हैं रोल मॉडल। और हम्म। एक चीज और बताती चलूं एज अ लाइफ कोच, कि देखिए ये महीना जो है ना, ये महीना है कनेक्टिविटी का, अपने कनेक्शन को अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ने का। देखिए जब कनेक्शन ठीक नहीं होता तो हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता, हम्म। कम्युनिकेशन ठीक नहीं होता, हमारा फोकस ठीक नहीं होता, हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं, कंट्रोल हाथ से निकल जाता है। ठीक है। हम्म। तो अपने कनेक्शन को, अपने कम्युनिकेशन को खुदा से मजबूत करने का महीना है, जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। और इस पे हम आगे भी बात करेंगे। इंशाल्लाह। दुआए इफ्तिताह का तारुफ कराऊंगी, जो कि इब्तिदाइया है रमजान का, इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट प्रोग्राम में। सो आपने कहा कि हमें अपने कनेक्शन को अच्छा बनाना है अल्लाह के बिल्कुल। साथ, और बट देखिए शफाक, स्पेशली। आप तो देखिए मीडिया से ताल्लुक रखती हैं, इस वक्त जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स का दौर है। हम्म। क्या वजह है, बंदों से तो इतना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत होती है कि बाकायदा हम लोग वर्कशॉप्स अटेंड करें और क्लासेस लें और बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाए। तो हमारे पास तो कम्युनिकेशन स्किल्स के इतने बड़े बड़े रोल मॉडल मौजूद हैं, जिनकी दुआएं मौजूद हैं कि खुदा से किस तरह कम्युनिकेशन, खुदा से किस तरह मुकालमा किया जाए। तो ये हाँ। रमजान का महीना परवरदिगार आलम से, अपने माबूद हकीकी से अपने हम्म। कनेक्शन को मजबूत करने का, कम्युनिकेट करने का, फोकस करने का, और अपने नफ्स का कंट्रोल हाथ में लेने का महीना है, हम्म। जिससे आप उस दर्जे कमाल पे पहुंचेंगे जिसपे खुदा आपको देखना चाहता है। और तज़किया नफ्स हो जाएगा। और बिल्कुल, तज़किया नफ्स। छोटा सा सिंपल सा तरीका एक बता दें कि रोज हमने कौन सी तस्बीहात पढ़नी है, उसके बाद हम तफसील से बात करेंगे, और यहीं पे हम एंड कर रहे हैं कि हमने देखिए एक कनेक्शन तो बेहतर दुआएं, बनाना है पहला रोजा। देखिए पहले रोजे से ही एक तो मैं दुआए इफ्तिताह को कहूंगी कि जरूर पढ़िए। हम्म। एक खास तौर पे मैं वजाहत करना चाहूंगी कि देखिए जो आइम मासूमीन की दुआएं हैं, जो कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीना बसीना आइम मासूमीन के जरिए हम तक पहुंची हैं, वो तमाम मुसलमानों के लिए हैं, हम्म। और उन्हें सब तक पहुंचना चाहिए। तो एक तो दुआ इफ्तिताह है, उसके अलावा ज्यादा से ज्यादा देखिए तस्बीहात, इस्तगफार का महीना है। देखिए जब आप कोई बहुत अच्छा कुछ सीन देख रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले अपने चश्मे को साफ करते हैं कि हमें क्लियर नजर आए। तो जो दिल पे गर्दो, सच बता रही हूँ मैं आपको, जो दिल पे गर्दो गुबार है, रमजान और मुबारक से पहले इस्तगफार शुरू कर देना चाहिए, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी चाहिए, और अपने दिल को शफाफ कर लेना चाहिए दुरूद और सलाम के जरिए। क्योंकि ये इमाम मासूमीन का फरमान है कि जब तुम हम पर दुरूद भेजते हो तो दिलों से नजासत रुखसत होती है और तहारत आती है, क्योंकि ये साहिबान तत्हीर है। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद के जरिए, इस्तगफार के जरिए, चलते फिरते आप ये ऐसी इबादतें हैं कि इनको आप चलते फिरते कर सकते हैं। उसके अलावा तो बेशुमार दुआएं बताई गई हैं, हर दिन की दुआ है, आप जानती हैं रमजान के हर दिन की दुआ मौजूद है। और अब तो सोशल मीडिया के जरिए भी हर चीज सामने आ जाती है कि आज क्या पढ़ना है। हाँ। लेकिन फोकस कुरान करीम की तिलावत तफहीम के साथ जरूर इंशाल्लाह, यानी ये जो पारा पढ़ रहे हैं तो उसका एक पेज तर्जुमे के साथ जरूर पढ़ लें। करें। एक कोशिश पेज, दो पेज, करें जितना भी पढ़ रहे हैं ना, जितना भी पढ़ तदब्बर और तफक्कुर के साथ पढ़ें, उसको बेशक। तफहीम के साथ पढ़ें, यानी उसको रूह में जज्ब करें।
اپنی ظرفیت کو بڑھائیں تاکہ قرآن ہماری روح میں اتر سکے، اور ہمارے جب کوئی چیز روح میں اترتی ہے تو پھر وہ کردار کا اور مزاج کا حصہ بنتی ہے، جب مزاج کا حصہ بنتی ہے تو کریکٹر تشکیل پاتا ہے، جب کریکٹر بنتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے، اور پھر وہ معاشرہ کوئی زندہ یا مردہ معاشرہ کہلاتا ہے۔ اللہ ہمارے معاشروں کو ترقی دے، اور ہم بالکل، جہاں جس ملک میں رہ رہے ہیں پروردگار رمضان کی برکتوں سے ہم سب کے گھروں میں بھی برکتیں لائے، اور آمین سب کو ایک سچا پکا مومن دنیا کے سامنے آمین، بھی، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے دل کے اندر بھی بننے کی توفیق عطا کرے۔ اور کنیکشن ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے، کنیکشن کے لیے بالکل، کثرت سے تلاوت اور قرآن پاک کی تلاوت آپ کے گھروں میں اس طرح ہونی چاہیے کہ پڑوس کے لوگ بھی بے اختیار کہیں کہ مسلمانوں کا خاص مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ آپ تو پڑوس کی بات کریے، یہاں ایک میں آپ کو بیان کرتی چلوں کہ ملائکہ اوپر پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے گھر ہیں جو ستاروں کی طرح روشن نظر آ رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے اور روزے دار بیٹھے ہوئے، اور اور روزے دار بیٹھے ہوئے، یعنی حالت روزہ میں ایسی تلاوت کر رہے ہیں۔ عبادت کہ جس میں آپ ہاں، کی نیند بھی عبادت میں شمار ہو، نیند بھی عبادت میں، بہت واقعی کتنا پیارا مہینہ ہے، اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پہچان اور انشاءاللہ۔ رمضان کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے ہے، پہلا پروگرام ہم نے کر لیا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے پاس بہت سارے اور پروگرامز لے کر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پہچان کے اس پروگرام کو آپ شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کی کوئی فرمائشیں ہیں اور آپ ڈاکٹر سرور سے کوئی خاص گفتگو یا انہوں نے اتنی ساری جو ڈگریاں لی ہیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اپنے پیغامات بھیج سکتے ہیں۔ پہچان ٹی وی کا ای میل ایڈریس بھی آپ کے سامنے آتا ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی، اور آپ اپنے ساتھ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس پروگرام کی افادیت سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے اور ڈاکٹر سرورت کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ ڈاکٹر سرورت، خدا حافظ۔